पीटीआई के लोगों के बिकने की बात, तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से जो हम मामला देख रहे हैं उसमें सिर्फ पीटीआई के लोग क्यों बिकते हैं। 2018 में सेनेट के जो इंतखाबात थे उसमें भी फिर खान साहब को केपी के 20 लोगों को निकालना पड़ा था। फिर अभी पंजाब से ये 25 मुनहरिफीन हो गए। आज फिर ये मसूद साहब जो एमपी हैं रहीम यार खान के, उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो तुर्की इसलिए चले गए, अता तारड़ साहब ने उनका इस्तीफा लहरा दिया। ये सिर्फ पीटीआई के हलकों में से लोग क्यों बिक रहे हैं? देखिए, जाहिर है जहां डिमांड होती है वहीं ऑफर्स भी आती हैं। तो पीटीआई इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में है और मेरा अपना ख्याल ये है कि जितना बड़ा ये फ़र्क है जो नून और पीटीआई के वोट्स में, मेरा नहीं ख्याल कि इतने जो अरकान हैं बिकेंगे। ऑल्दो लाहौर में जो है वो 2 मुख्तलिफ होटल्स में आपको पता है मंडियाँ सज चुकी हैं और पहले आपको पता है पीटीआई वाले कह रहे थे कि ये देखें जनाब, ये होटल में इनको ला के रख देते हैं और ये क्या हो रहा है। अब वही जिस होटल में पहले नून वालों ने रखा हुआ था उसमें अब पीटीआई और चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने मेंबरान को कहा है कि आप रात तक पहुंच जाएं, आज रात तक, और वो सुबह से आने भी शुरू हो गए थे। तो बात यह है कि अगर हम जमहूरियत के एतबार से देखें तो ये बहुत गलत बात है। नून को एक्सेप्ट करना चाहिए पीटीआई का मैंडेट कि ठीक है जनाब, आपके लोग जो है ज़्यादा हैं और हम आपको जो है ना हुकूमत बनाने का मौका देते हैं। मगर हमारे यहाँ इस किस्म की जो जमहूरी रिवायात हैं वो पाई नहीं जाती। तो लिहाजा आप देखेंगे, मेरे ख्याल में नून इस वक्त जो है ये प्रेशर डाल रही है। पता उन्हें भी है कि कितने ख़रीदेंगे। और जहाँ तक मसूद साहब का ताल्लुक़ है वो तो 3 अप्रैल को ही जो है वो दे चुके हैं इस्तीफ़ा, और अगर आना भी होगा तो आ जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। पर मुझे नहीं लगता, मेरी जो जहाँ तक लोगों से बात हुई है, कि कोई इतना सीरियस ख़रीदो फ़रोख्त छांगा मांगा होने वाला है कि बाजी पलट सकती है। मेरा नहीं ख्याल।